हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ से जुड़ा वह व्यक्ति कौन है जो आपका बुरा चाहता है और जो अपना ही शत्रु खुद बना हुआ है। वह व्यक्ति कौन है जो अपने विनाश का कारण खुद ही बन रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं वह व्यक्ति कौन है जो अपने विनाश का कारण खुद ही बन रहा है और वो अपना ही सबसे बड़ा शत्रु है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, डेफिनेटली गाइस, ये वो इंसान है जिन्हें औरों पर नज़र रखना, औरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, या अगर कुछ सामने से नहीं करेंगे ना तो किसी और इंसान के थ्रू जो है ना, ये आप पर नज़र रखने की कोशिश करते हैं, ना केवल आप पर। इनकी लाइफ में जहाँ पर भी इनको फ़ायदा नज़र आता है या जहाँ पर लगता है कि इस इंसान के बारे में कमज़ोरियों को जानना सही रहेगा, कभी इन कमज़ोरियों के आधार पर इनको परेशान किया जा सकता है, ठीक है, तो ये इस तरीके के व्यवहार जो है ना इनमें देखने को मिलेगा। किसी की कमज़ोरी को पकड़ करना, उसे उसे परेशान करना, उसे दबाव डालना, ये वाली बात है। तो ये इस वजह से इनका मेन जो रीज़न है ना किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने को लेकर, तो वो यही है। थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलाने वाले इंसान हैं ये। है इनके घर में पक्षी हो सकता है, और ये नहीं ना तो कोई तो एक ऐसा इंसान है जी जिन पर ना इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, और वो इंसान जो है ना ये सामने से आप पर नज़र नहीं रख रहे हैं या किन्हीं और लोगों पर नज़र नहीं रख रहे, किसी और इंसान के माध्यम से ये ना आप पर किन्हीं और लोगों पर नज़र रखने का काम करते हैं। बहुत से लोगों के बारे में ना जानकारी इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, और तब भी इनमें एक जो होता है ना ये कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है ना, वो इसी वजह से है कि इन्हें लोगों के राज पता है या लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें पता है जो जिनके आधार पर ना उनको परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ी अच्छी आदत नहीं कह सकते गाइस, ये है। ये वो इंसान है जिन्हें मोस्टली बैठे रहना बहुत पसंद है। आप देख लेना, जैसे एक होता है ना बैठकर हुक्म चलाने वाली बात, है ना, किसी और के आदेशों की पालना नहीं करनी लेकिन अपने आदेश चलाते रहना, वो वाली बात है। कंट्रोलिंग बिहेवियर है थोड़ा ऐसा। हाँ, और जैसे एक हो ना हर एक बात पर रोका टोकी करने वाला इंसान, और इनके ऊपर कोई रोक टोक करके दिखाए, भले ये एज में छोटे हो बड़े हो, पर ये दूसरों की बात को वैल्यू नहीं देंगे, दूसरों की बात को समझेंगे नहीं और ना सुनना पसंद करेंगे, पर ये चाहते हैं कि इनकी बात को सुना जाए और ये जो कहे वही बात को माना जाए, है ना। तो रोका टोकी बहुत रहती है। इन्होंने जो अपना सजेशन दे दिया वो सर्वोपरि है, उसके आगे नहीं जाना, वो वाली बात इनमें देखने को मिलती है। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है ये बोलते ज़्यादा है, ऐसा इनके बारे में एक प्रतीत हो रहा है, बोलते ज़्यादा है ये। थोड़ा अपने आप को स्पिरिचुअल बताने की भी कोशिश करता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि कभी इनके मुंह से आपने ये सुना होगा कि इनको एंजल्स नंबर नज़र आते हैं या ऐसा वैसा, ये नहीं। थोड़ा अपने आप को ना थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का बताते हैं ये, अपने आप को थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का बताते हैं। इनका हो सकता है कि मुंह से डेस्टिनी शब्द जो है ना, ये कर्मा शब्द जो है ना, ये बहुत ज़्यादा निकलता है। अब जो इंसान गलत कर्मा करता है, जो इंसान ही लोगों को परेशान करने का काम करता है, उन्हीं के मुंह से डेस्टिनी का शब्द, हाँ, कर्मा का शब्द निकलना, ताकि क्या है ना कि लोगों का डाउट ना आ जाए और अपनी पर्सनालिटी को सामने से इस तरीके के प्रस्तुत करें। जैसे मैंने कहा ना, इनके व्यवहार को ना आप एक ही बारी में अच्छे से समझ ही नहीं सकते, थोड़ा मुश्किल उलझा हुआ व्यवहार कहता है ना, वो व्यवहार है। ये सामने से बिल्कुल कुछ और दिखते हैं लेकिन इनके अंदर के भाव और है। ये वो इंसान अपना गुस्से को भी कंट्रोल करके ना बाहर बड़ा शांत और मुस्कुरा कर बात कर सकता है। अंदर था जो है ना, ये पता ही नहीं चले किसी इंसान को कि कितना गुस्सा है या भाव किस तरीके का चल रहा है। और कहा ना, ये कभी भी किसी भी इंसान के लिए अगर कुछ बुरा करना हो ना तो सामने से खुद आकर नहीं करेंगे। इनमें वो हिम्मत नहीं है, इनमें वो साहस या जिगरा कहते हैं ना,
कि प्रतिस्पर्धा करनी हो तो सामने से ही अच्छी, या अगर किसी के बुरा चाह है, दुश्मन बनो तो सामने से बनो, नहीं वो वाली बात नहीं है इनमें। उतना साहस नहीं है, जिगरा नहीं है। एक और आप पीठ पर खंजर करना, ये वो वाले इंसान है। तो कह सकते हैं कमजोर व्यक्तित्व का इंसान है, जो सामने आकर वार नहीं करता लेकिन किन्हीं और लोगों के माध्यम से ना ये तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है। ये है कुछ कहना होता है ना आपको, ये खुद से नहीं कहते, किसी और के माध्यम से कहते। ये देखने को मिलेगा आपको। बैठे ज्यादा रहते हैं, ये है, या तो हो सकता है बैक प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, ये है इनको। यानी कर्म तो रिटर्न कहीं ना कहीं मामले पर हुआ तो है, चेतावनी तो इनको दी गई है, पर संभले नहीं है वो बात अलग है। पर थोड़ा हेल्थ को लेकर इशू लग रहा है, थोड़ा हो सकता है कि हेल्थ बनी हुई है, मोटे हो गए हैं पहले से, या यकायक ऐसा परिवर्तन देखने को मिला हो, है ना, या फिर पैर को लेकर दिक्कत हुई है, या कमर का तो मुझे ऐसा लग ही रहा है बैक पेन वगैरह होगा, जिसकी वजह से मोस्टली ना बैठे रहना इनको ज्यादा पसंद है। ये है, ये है। इम्पास बहुत सारे व्यवहार कह सकते हैं कि इनके छुपे हुए रहते हैं, इनसिक्योरिटी बहुत है, फेक इंसान है कह सकते हैं। ये देखो कहा ना हेल्थ को लेकर इशू हो रखा है जी। मुझे ऐसा लगता है कि न केवल इन्हें अभी जैसे बैठे रहना ज़्यादा है इनके साथ, ये भी हो सकता है, मैं कहने वाली थी लेकिन कहते कहते रुक गई, पर ये कन्फर्मेशन के लिए कार्ड आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि न केवल बैठे रहना, इनको हो सकता है कि हेल्थ की कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि यहाँ पर एक चेतावनी के बारे में भी बात कही गई है, थोड़ा समझाया गया है यूनिवर्स के आधार पर। क्या मान जाओ, समझ जाओ, जैसे कहा ना कि कौन इंसान है जो अपने ही विनाश का कारण बन रहा है, तो इनको चेतावनी दी गई, इनको समझाया गया, पर ये काम वही कर रहे हैं जो इन पर पलटवार करे और इनकी लाइफ को स्पॉइल करे। और इनके साथ यही होता है गाइस, ये आपकी लाइफ का कोई ऐसा इंसान है जिन्हें कई बार चेतावनी मिली और कई बार कर्मा रिटर्न हुआ है, छोटे छोटे स्तर पर हुआ है, लेकिन अब जाके ना कुछ ऐसी गंभीर स्थितियां इनकी लाइफ में चल रही है, हेल्थ का बड़ा गंभीर मामला चल रहा है इनके, जैसे बेड पर लेटे रहना ज़्यादा, ये चीज़ इनमें देखने को मिल रही है। हो सकता है कि यही स्थिति बन गई है, बेड पर ही खाना पीना, लेटे रहना, मतलब कहा है ना कि बुरी स्थिति के अपने हाथ पैर भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने वाली बात, वो वाली चीज़ है, दूसरों पर पूरी तरीके से आश्रित होने वाली बात ये। और ये इन्होंने कर्मा क्या बनाया पता है, इन्होंने, इनके मन में ना एक चीज़ चलती है कि दूसरे लोग जो है ना वो अपनी लाइफ को अपने आधार पर ना जी पाए, दूसरों पर आश्रित रहे, छोटी छोटी चीज़ों को स्थितियाँ क्रिएट करके ना इन चीज़ों के बारे में प्लानिंग बनाते हैं। ये इन्हीं के कर्म इन पर लौट रहे हैं। और देखो आज स्थिति किसी के लिए तो है जी, ये किसी के साथ ये जस्टिस हो चुका है कि जहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि ये स्थिति बन गई है किसी के लिए, कि उनको हेल्थ का इतना मेजर प्रॉब्लम जो है हो चुका है, क्या वो बिस्तर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ये ऐसा है, या लंबे समय से बीमार है, ये भी है, ये भी है। ये इंसान बिल्कुल दोहरी पर्सनालिटी का है, बिल्कुल दोहरी पर्सनालिटी का है। इनके भले के लिए कभी आपने प्रार्थना भी करी है, ये है। और एक चीज़ आपके साथ हुई है, नोटिस कर लेना, देखो जब भी कोई गलत इंसान होता है ना, उनके लिए हम जब भी अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं ना, उन्हीं के व्यवहार से कुछ ऐसा हमारे सामने आता है कि हम सोचते हैं कि हमने गलत सोचा इनके लिए, कि ऐसा हमें इनके प्रति अच्छा नहीं सोचना चाहिए था, इनके लिए कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए थी। आपने डेफिनेटली कह सकते हैं कि जब भी आपके मन में एक, मतलब इनके व्यवहार को लेकर पूरी तरीके से कन्फर्मेशन है ये इंसान गलत है, पूरी तरीके से पता है आपको, लेकिन फिर भी कभी कभी इंसानियत वाला भाव उठ जाता है और आप फॉरगिव करने की कोशिश करते हो, आप सोचते हो कोई नहीं, समय परिस्थिति के आधार पर इन्होंने गलत कर लिया होगा, कभी ईर्ष्या भाव आ गए होंगे, कभी होड़ मच जाती है किसी इंसान में, है ना, तो एक वो आप थोड़ा सा एक बड़प्पन दिखाते हुए ना इन चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करते हो, एक बार सोचते हो कि चलो कोई नहीं, थोड़ा आप इनके बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करते हो या सलीके से बात करने की कोशिश करते हो ना, कोई ऐसी स्थिति इन्हीं के आधार पर इतनी बुरी लेवल पर घटित होती है कि आपका मन करता है जैसे एक कदम आगे बढ़ा है 10 कदम वापस पीछे ले लो, है ना, ये स्थिति आपके साथ बनती है। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, ये रिपीट 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 में हुआ है,
इसका मतलब क्या है, समझते हो? जब ये एक जैसी स्थिति किसी इंसान के लिए आप कर रहे हो और वहां पर स्थितियां क्रिएट होकर आपको ये समझाया जा रहा है कि आप एक कदम भी उनके तरफ आगे मत बढ़ाओ, आपके लिए सही नहीं है, आप 10 कदम पीछे आते हो, इसका सेंस यही है कि डेस्टिनी आपको समझा रही है, डेस्टिनी का कार्ड है अभी, कि डेस्टिनी आपको समझा रही है कि संभल जाओ, इस इंसान के साथ आपके तालमेल जो है वो आपके लिए घातक हो सकता है, मतलब आपके लिए सही नहीं बैठ सकते आगे जाकर। ये तालमेल, एक कहता है ना कि पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जी और एक पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी, बैठता ही नहीं है तालमेल, बिल्कुल ही नहीं बैठता, है ना। अंधेरा और सवेरा एक साथ चलते ही नहीं, ये वो वाली बात है। तो ये स्थिति बनी हुई है आपके साथ, इनका दो तरफा व्यवहार है। ये जैसे हो ना कि अगर किसी के सामने इनका मुखौटा उतर जाता है ना, वहां खुलकर आते हैं और बाहरी दुनिया के सामने इस तरीके का कोई देख कर इनके व्यवहार को भाप नहीं सकता। जैसे ये वाला कार्ड है ना, ये शो नहीं करते अपने व्यवहार को, ये बहुत हाइड करके बैठे हुए हैं। और यकीन मानो गाइस, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इनके रियल बिहेवियर के बारे में नहीं पता है, नहीं पता है। षड्यंत्रकारी दिमाग कह सकता है, प्लानिंग के साथ चलना, हर एक दिन में एक प्लानिंग होना, इनकी यही है। कुछ लोग जानते हैं इनको अच्छे से, इनके व्यवहार को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिस तरीके का रियल बिहेवियर इनका है। जैसे किसी को माध्यम बनाकर करते तो उस इंसान को तो पता है कि ये इंसान कैसा है, ठीक है ना। केवल उस इंसान को, और ज़रूरी थोड़े ना है कि वो विश्वास पात्र ही निकले, है ना। वो धोखेबाज भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? झूठ और धोखे का जवाब जो है वो झूठ और धोखे से ही मिलता है, ये सच्चाई है, ये कर्मा रिटर्न है। तो ज़रूरी नहीं है जिन पर ट्रस्ट रखकर माध्यम बनाया है किसी को जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए, वो विश्वास पात्र ही रहे, है ना जी। इस वजह से कहते हैं थोड़ा सा समय पर बिलीव रखना, कब चीज़ें किस तरीके से बदलती है, कब ऐसे लोगों को ना एकदम जैसे इनको लगता है कि सारी चीज़ें ना इनके प्लान के मुताबिक चल रही है, इनके प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। एक प्लान काम करता है और वो होता है ईश्वर का। जहाँ ऐसे दिमाग चलाने वाले लोग हैं ना, वहाँ पर आप एक बाउंड्री को सेट करके पूरे यूनिवर्स पर ना अपनी प्रॉब्लम को छोड़ दो, क्योंकि इन लोगों के साथ एक कहता ना कि ऐसे चालाकी वाले दिमाग के साथ ना हमारा तालमेल नहीं बैठ सकता। सच्ची कहूँ, उतनी चालाकियों में दिमाग लगाने से अच्छा है कि हम अपने काम पर दिमाग लगाएं। क्यों ऐसे लोगों पर अपनी एनर्जी जो है वो व्यर्थ करनी, ये ज़रूरी नहीं है ना, है ना। तो दिमाग में यही रखो, ऐसे लोग चालाकी भरे दिमाग काम में लेते हैं, उनको अपने मन में यही रखो कि जितना हो चालाकी वाला दिमाग इस्तेमाल करें, है ना। जहाँ शकुनी की तरह ना षड्यंत्रकारी दिमाग चलते हैं ना, वह काना सारथी के रूप में जरूर साथ होता है, ये दिमाग में रखना। ये लाइन अपने दिमाग में बैठा लो, अगर कोई चालाकी कर रहा है आप सतर्क होकर लाइफ में चलो। पर ऐसे लोगों से ना ये मत सोचो कि मैं उनको जवाब दूँ, उनको रिप्लाई दूँ, ऐसे लोग प्रतिक्रिया के लायक नहीं होते, ठीक है। तो वहाँ से अपनी एनर्जी को टोटल हटा लो, ये इसी में सच्ची कहूँ ना, इसी में भलाई है ना। और आप अपनी लाइफ को अपने सक्सेस की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ, अपनी खुशियों की, जो आपकी रियल खुशियाँ हैं, है ना, जहाँ से ना आप आपकी इमोशन जो है वो फुलफिल होकर आते हैं, क्यों ना वहाँ पर आप अपने इमोशंस को इस्तेमाल करो, खुश रहो, वहाँ पर अपने इमोशंस को उड़े लो, है ना। वो काम भी करेंगे आपके, अपने इमोशंस को उड़े लो, वो फल कर आएंगे, कम से कम आप खुश रहोगे, है ना। तो बस ये चीज़ करो, ऐसे लोगों से 100 कोस की दूरी है बहुत ज़रूरी, यही दिमाग में रखा करो। ये इंसान इनसिक्योर बहुत है जी, इनका मन में घबराहट बहुत है और थोड़ी डेविल टाइप की एनर्जी है, मून से संबंधित है, वाटर साइन हो सकते हैं, या ये हो सकते हैं कि पास्ट में हो सकता है कि इनके साथ कुछ बुरा हुआ है, या कुछ कमियां, कुछ अभाव, कुछ ऐसी स्थितियां इन्होंने देखी है जिसका प्रभाव इनकी मानसिक स्थिति पर पड़ा है, और जिसकी वजह से कहता है ना कि इंसान अपना अच्छा करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए वो सामने नहीं देखता कि किसी इंसान के साथ गलत कर रहा है ना। वो अपना हित साधने के लिए दूसरों का अहित करता है। इन्होंने मतलब इनकी पास्ट भी अच्छा नहीं गया है, रीडिंग तो यही कहती है, इनका पास्ट भी बहुत बुरे लेवल पर गया है। पर जैसे दो तरीके के लोग होते हैं ना, प्लीज़ समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमें हर एक की स्थिति को समझना है। हम महान बनने वाली बात नहीं है,
पर हर एक की स्थिति को समझने वाली बात, कर्मा है, गलत क्या है, डेफिनेटली गलत होगा, नो डाउट गलत होगा। पर देखो जैसे क्या होता है, दो तरीके के लोग होते हैं, दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम एक जैसी घटित हो या प्रॉब्लम घटित हुई है, ठीक है। एक जो होता है ना उसमें घुटने टेक देता है, थक जाता है और वो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है कि उनकी लाइफ में जितना जल्दी हो अच्छा हो जाए, पर शॉर्टकट से उन्हें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और जल्दी जल्दी से उन्हें खुशी मिल जाए या जो भी है ना। और उसके लिए अगर उसे दूसरों का बुरा करना हो तो उसके लिए वो तत्पर रहते हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि आज गलत कर रहे हैं, कल उनको कर्मा रिटर्न होगा नहीं होगा, इस बात को वो नहीं मानते। वो ये नहीं सोचते कि कोई एक सर्वसत्ता है जो देख रहे हैं और वो इस आज नहीं तो कल दंडित करेंगे, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आज अच्छा होने से मतलब है, चाहे वो एक क्षण के लिए भी क्यों ना हो। दूसरा इंसान जो होता है ना, वो सोचता है कि परिस्थितियां अगर बन गई है तो उनसे फाइट करना है, उसके आगे घुटने नहीं टेकने। और परिस्थितियां कभी भी इंसान को कमजोर करने के लिए नहीं आती, नजरिया अपना अपना है ना। कोई एक इंसान होगा वो लॉटरी पर बिलीव करता है और एक इंसान होगा जो अपनी मेहनत पर बिलीव करता है, अपनी सच्चाई पर बिलीव करता है कि अगर मैंने कर्मा कोटि किए ही नहीं तो मेरे साथ गलत होगा ही नहीं। मान लो आज परिस्थिति बन गई है, आज मुझे रोना आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, एक समय आएगा ये स्थिति भी निकल जाएगी, है ना। पर मुझे निखार कर निकलेगी ऐसे नहीं निकलने वाले, क्योंकि मैंने अगर गलत कर्मा नहीं किया तो मेरे साथ गलत नहीं होगा। ये विश्वास, ये आस्था ही इंसान को जीता देती है, समझ रहे हो ना। और इतना ही स्मूथ माइंड रखना चाहिए। और बाकायदा गाय जहाँ पर आप अटकते हो ना, जहाँ पर इन लोगों ने अगर आपके लिए सिचुएशन भी क्रिएट कर रखी है, वहां पर ईश्वर किसी न किसी प्रकार से आपके मगज में कोई आइडिया देकर ना आपकी नैया को पार करा देते हैं, या कोई ऐसे इंसान को आपकी लाइफ में भेज देते हैं जहां से आपको किसी न किसी प्रकार का सपोर्ट मिल जाए, पर आपका वो रास्ता पार हो जाए। समझ रहे हो ना, ये चीज होती है गाइस, है ना। जहां पर भी लगे चीजें समझ में नहीं आ रही है, जितनी अपनी क्षमता हो तब तक मैं वो अपने आधार पर करते रहना, अपनी समस्या का समाधान खुद करने की कोशिश करना। जहां लगे अटक गए हो वहां पर यूनिवर्स को सरेंडर करो, फिर मिरेकल देखना आप, पक्का होता है, होकर रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे इंसान है, इनके लिए आपने प्रार्थना की है, कभी हो सकता है ये बीमार पड़े और इनकी हालत देख कर ना बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़े हैं, कभी ये भी हुआ इनके साथ, हेल्थ का इशू पहले भी हो रखा है, तब आपने सेवा करी है इनकी या प्रार्थना करी है इनके लिए, ठीक है। और ये वही इंसान है, जैसे आपने इनके लिए प्रार्थना करी तो ये पलट कर आपके बारे में गलत शब्द बोलते हैं या आपकी निंदा करते हैं, या एक कहते हैं ना अपशब्द बोलना, बद्दुआएं देना, इस तरीके का आपके लिए करना, ये है। यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है, अर्जुन जो होता है ना वो कर्ण के वो जो कानन कुंडल जो होते हैं ना उनके लिए प्रार्थना करता है कि वापस उनको मिल जाए, या फिर उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा अस्त्र मिल जाए कि जिससे वो अपनी सुरक्षा कर पाए। तो उन्हें कर्ण को जो है ना एक चाकू टाइप अस्त्र जो है ना वो उनको मिलता है अर्जुन की प्रार्थना पर, ठीक है। कर्ण क्या करता है, कर्ण ये तब प्रतिज्ञा लेता है कि अब इसी अस्त्र से ना वो अर्जुन की हत्या करेंगे, अर्जुन का वध करेंगे। ये अपनी अपनी सोच है, आपने प्रार्थना करी कि इस इंसान का भला हो, इस इंसान की तबीयत ठीक हो, ये इंसान आप ही के बारे में गलत कहता है, आपकी तबीयत को लेकर, आपके पैसे को लेकर, या आप कोई काम करो वो अच्छा चल रहा है तो उसको लेकर अपशब्द बोलना, गलत वर्ड्स इस्तेमाल करना, ये चीजें करता है। मतलब आप नेकी करने जाओ, ये पलट कर इंसान आपका बुरा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। ये नेकी का जवाब बुराई में देता है। ये बिल्कुल वो वाली कहानी है जो एक बार पहले सुनाई थी ना, स्कॉर्पियो वाली, कि बिच्छू जो होता है ना वो मेंढक उसका दोस्त होता है, मेंढक को बोलता है कि तालाब जो है ना ये पार करवा लो। तो मेंढक कहता है कि नहीं तुम तो काट लोगे। तो वो बोलता है नहीं तुम तो मित्र हो मेरे, मैं तुम्हें कैसे काट सकता हूँ। तो मेंढक कहता है चलो ठीक है बैठ जा पीठ पर। वो पीठ पर बैठाकर जैसे ही तालाब को पार करवाने वाला होता है वो उसे डंक मार कर ना कूद जाता है, छलांग लगा देता है। मेंढक कहता है मैंने तो तुम्हारी हेल्प करी, तुम पर विश्वास रखा। उसने कहा उसकी फितरत है डंक मारना, जो वो छोड़ नहीं सकता। कुछ लोगों की फितरत में होता है जो वाकई में उसके अधीन इतने होते हैं कि चाह कर भी ना उस फितरत से बाहर नहीं आ सकते। हम्म? तो वहां पर क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका, कि आप डिस्टेंस मेंटेन रखो गाइस,
कहीं कहीं पर कुछ समस्याओं के समाधान यही होते हैं, है ना। जहाँ पर भी आपको लगे ऐसे इंसान है, आप फेथ रखो यूनिवर्स पर और अपनी इंट्यूशन पर, और ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस को क्रिएट रखो। ये देखो विक्टिम कार्ड खेलना, दूसरों के साथ गलत करके ना मतलब ये बताना कि एक शिकार ये खुद हो गया है, ये गलत बात है ना। एक जैसे इल्जाम लगाने वाली बात, दूसरों के साथ गलत करके उल्टा बोलना, उल्टी बात करने वाली बात है इनके साथ। अजीब बिहेवियर है। जैसे मान लो किसी से कुछ छीना है, तो ये मतलब कोई सामने वाला इंसान बोल देगा ना कि छीना है, उससे पहले अपने से ब्लेम लगा देना सामने वाले इंसान पर कि इस इंसान ने बहुत कुछ कि इस इंसान ने बहुत कुछ छीन लिया, इन्होंने लाइफ में इतना कुछ गलत कर दिया वगैरह। विक्टिम कार्ड बहुत ज़्यादा खेलते हैं, सिंपैथी गेन करना इनको बहुत पसंद है, क्योंकि जैसा कहा ना, इनका व्यवहार जो है ना डबल पर्सनैलिटी का है। कन्फर्मेशन के साथ कार्ड आया है, डबल पर्सनैलिटी का व्यवहार है। तो ये क्या करते हैं कि सामने से बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और सामने से बोलेंगे ना तो इस तरीके के बोलेंगे कि आपको गुस्सा आ जाए, कि जो रियल बिहेवियर है वो सबके सामने लेकर आओ ना। इतनी हिम्मत है, इतना साहस है, जिगरा है, तो सबके सामने वैसे ही प्रस्तुत हो जाओ जैसे आप, मतलब जब कोई नहीं होता आपके सामने तब आपके साथ बिहेवियर किया जाता है, बुरा बिहेवियर किया जाता है, आपके अकेले में आपके साथ बुरा बिहेवियर करना, है ना। वो चीज़ नहीं है वहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलना कि ये तो निर्दोष है, इनके साथ ऐसा बुरा किया जा रहा है। मतलब एक ड्रामा टाइप ना महारत हासिल है, सच्ची कह सकते हो। नौटंकी कहते हैं ना एक तरीके की, वो इनमें है। परफेक्शन, ये तो कर्मा रिटर्न है गाइस, ये कर्मा रिटर्न है, बिल्कुल है। इनको कर्मा रिटर्न हो चुका है काफ़ी हद तक में, और आगे भी इनको कर्मा रिटर्न होगा। क्यों होगा, कहीं ना कहीं इनको आभास हो चुका है कि चीज़ें जो है ना इनकी बदल गई है। अब ना वैसी नहीं है कि जैसे ये जिस तरीके से लोगों को परेशान करते आए हैं, उनकी लाइफ को कंट्रोल करता है, तो ये चीज़ें उस तरीके की चलती रहेगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चल रही है। इन्होंने एक पैटर्न को नहीं दोहराया आपकी लाइफ में, बहुत बार कई सारे पैटर्न को दोहराया है, और इनकी हिम्मत बढ़ती गई है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे सच्ची कहूँ ना, और आपके साथ भी एक यही बात है कि आपको दिमाग में यही आता है कि इतनी बार इस इंसान ने गलत किया, लेकिन इनको कर्मा रिटर्न क्यों ना। छोटे छोटे स्तर पर हुआ है, बड़े स्तर पर जब अभी हेल्थ का मामला हुआ है उसको अगर इग्नोर करें ना, तो उसके अलावा आपको कोई बड़ा मामला देखने को नहीं मिला, तो आपके मन में एक शंका का डंका बजा। ये इंसान गलत करके भी अपनी लाइफ में खुश है, और आप सह कर अपनी लाइफ में दुखी हो, ऐसा क्यों है? पता चल गया आपको ऐसा क्यों है? हो चुका है कर्मा रिटर्न। कई बार चीज़ें खुलकर बाद में सामने आती है, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर ना रिकवरी की संभावनाएं कम नज़र आती है। ये मैं नहीं कह रही गाइस, ये मैं नहीं कह रही, कार्ड्स को समझा समझा कर आपको बता रही हूँ कि कार्ड्स क्या कहते हैं, कार्ड्स की मीनिंग क्या, और ये चीज़ आप देख लेना, है ना। ये चीज़ आप देख लेना, आपके इर्द गिर्द में जिसने भी आपको परेशान किया है, या जिस इंसान को लेकर डाउट है ना, उनके साथ ये चीज़ चल रही है। और उनके साथ एक और कमाल चल रहा है जी, कहता है ना धोखे का जवाब धोखे में, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कहा। ऐसे ही लोग इनके लाइफ में एंटर कर रहे हैं जो डबल पर्सनालिटी के हैं। अब ये ना सच्ची कहूँ ना, किसी इंसान को मेंटली बहुत परेशान करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी जो होती है ना, मन पर, दिमाग पर असर करती है। किसी इंसान के सोचने की क्षमता को क्षीण करने वाली बात होती है, क्योंकि ये इसके साथ आया है ना। वैसे ये डबल पर्सनैलिटी वाले झूठ और धोखे के बारे में, और ये भी भय के बारे में, ये अपने आप में इनसिक्योरिटी और शिकार हुआ फील करना, मीन्स शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, वो वाली बात है। झूठ बोलना किसी के साथ, सामने से आप झूठ बोले जा रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते, है ना। धोखे देने वाले फितरत है, सामने से धोखे हो रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते, वही बात है। अब कर्मा फील हो रहा है, कर्मा हो रहे हैं, कर्मा रिटर्न हो रहे हैं, कर्मा रिटर्न हो रहे हैं, वो वाली चीज़ें। ऐसे ही लोग एंटर हो रहे हैं जो झूठ बोले, जो सच ना बोले, तकलीफ पहुंचाए, पर वहां पर अब असहाय बेबस है, कुछ कर नहीं सकते, ये वाली बात है।
एक्सपेंशन, ये लोग कर्मा देखो, अच्छा हो या बुरा हो, बढ़कर ही मिलता है ना। अगर आपने अच्छा कर्मा किया है तो अच्छा कर्म उस मात्रा में ही नहीं मिलेगा जितना आपने अच्छा कर्मा किया, वो कई गुना होकर बढ़कर आपको मिलता है। वैसे ही अगर बुरा कर्म किया तो वो कई गुना होकर बढ़ता है, मिलता है। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ इनके काबू के बाहर है, इनकी लाइफ के काबू के बाहर है। क्यों? बार बार अगर किसी इंसान को चेतावनी दी जा रही है, इसका मतलब क्या है कि ईश्वर ने सोच रखा है कि अगर ये नहीं माना तो इसको दंड जो है वो अच्छा खासा मिलेगा। और इनको बार बार चेतावनी देने के बाद में भी इनकी समझ में नहीं आई बात, वो बढ़कर कर्मा रिटर्न हो रहा है। जहां पर एक हो ना कि सुधार की संभावनाएं दिखे, अगर किसी बंदे को सुधार की संभावनाएं नहीं दिखे, इसका मतलब क्या? लाइफ वहीं स्टॉप हो गई। कोई खुशी नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई रिश्ते नाते नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं, लाइफ का वहीं स्टॉप होकर रह जाना। समझ रहे हो? बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति, जहाँ क्षण क्षण कहता है ना किसी इंसान को उनके कर्मा को याद दिलवाया जाना, वो उनके मगज में ना रिफ्लेक्ट हो, एकदम एक इमेज जैसा बने कि किस मंशा में किस तरीके का किया, है ना। आप देख लेना गाइस ना, केवल ये और भी किन्हीं लोगों ने आपको परेशान किया है ना, या आपको नहीं, किन्हीं और लोगों को, किन्हीं और लोगों ने, थर्ड पर्सन को अगर परेशान किया है ना, आप इस समय में न्याय का ये चक्र देखना किस तरीके से। क्योंकि अभी का समय ऐसा ही है कि जो जो बेगुनाह बच्चे परेशान हुए हैं, उनकी आह निकली, उनको रोना आया ना, उसका जवाब जो है दिया जाएगा। ये समय ऐसा बना हुआ है। आगे कहने की आवश्यकता ही नहीं। किसी बात को लेकर कंप्लीशन है, किस बात को लेकर कंप्लीशन है देखती हूँ। टावर मूवमेंट चल रहा है, ये तो बात पक्की है कि किसी इंसान की लाइफ में बुरी तरीके का टावर मूवमेंट चल रहा है। क्योंकि अगर कोई इंसान को अगर धोखे मिल रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है, इससे बुरी हालत क्या हो? जहाँ इंसान दूसरों को असहाय करता था वहां खुद बेबस और लाचार होकर रह रहा है, इससे बुरा क्या हो? इसका मतलब क्या है कि इस इंसान से आपका ध्यान पूरी तरीके से हट जाना चाहिए कि ये अब कुछ प्लानिंग आपके लिए कर सकता है या आपको कोई हानि पहुंचा सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये खुद हेल्पलेस है, इनको हेल्प चाहिए, हेल्प करने वाला कोई नहीं है ना, हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और कंप्लीशन है किसी बात को लेकर, कोई बुरी घटना, कोई टावर मोमेंट इनकी लाइफ में चल रहा है, डेफिनेटली चल रहा है। स्वीकार नहीं कर रहे हैं, स्वीकार करने वाली क्षमता ही नहीं है इनको। पता है कर्मा रिटर्न है इनको, क्योंकि यहाँ फ्रूट्स की एनर्जी यहाँ पर भी आई ना, फ्रूट्स की एनर्जी अभी भी दिमाग में यही है। मतलब पता चल रहा है, ऐसा बार बार दिमाग में बातें आ रही है कि ईश्वर याद दिलवाते हैं, मालिक याद दिलवाते हैं कि आपने ये चीज करी थी। उसको डिनाई करना, उसको इग्नोर करना कि नहीं ऐसे ही हो गया, कुछ गलत कभी करा ही नहीं, फिर भी गलत हो रहा है लाइफ में। ऐसे नहीं होता जी, है ना। यहाँ तो इंसान अपने कर्मों का भुगता है या दूसरे के द्वारा किए हुए कर्मों का भुगतान करता है, और दूसरों के द्वारा किए हुए कर्मों का भुगतान करता है, उसका भी हिसाब किताब होता है जी, आज नहीं तो कल होता है। इस वजह से कहते हैं कि अपने गलतियों की वजह से किसी और को परेशान कभी नहीं करना। गिल्ट, ये तो होगा, डेफिनेटली होगा। डेस्टिनी का कार्ड आया ना कि ये नहीं कह रही कि आकर माफ़ी मांग ले वे, है ना, या आकर स्वीकार करे कि गलत किया है। लेकिन जब भुगतान किसी इंसान को अच्छा खासा करना हो ना, तो एक डर उत्पन्न होता है। जो यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये डर का है, ये है डर का। तो अपने आप मन में आता है कि अगर क्यों ना एक स्वीकार कर लिया जाए, चाहे सामने से जाकर माफ़ी मांगे नहीं मांगे, किसी को कहे ना कहे, अंदर ही अंदर मन में स्वीकार करके ईश्वर से, मालिक से प्रार्थना करनी। समझ में आया कार्ड? प्रेयर का कार्ड है, प्रार्थना करनी कि मालिक गलती हो तो गई, अब माफ़ कर दो ना। वो गिल्ट वाला भाव कि नहीं करना चाहिए था, पछतावा वाला भाव,
लेकिन अब क्या, चिड़िया चुग गई कि कितनी बार ही समझाए, कितनी बार ही चेतावनी दी गई, लेकिन उस चेतावनी को इग्नोर किया गया। ये फाइनल डिसीजन है मालिक का, है ना। वहाँ पर कोई आड़े नहीं आ सकता, कर्मा के आड़े कोई नहीं आ सकता है। समय बलवान है, समय के पास सिर्फ हिसाब किताब होता है ना, कर्मा का होता, उसी को वो पे करते हैं, है ना जी। तो सुधारने का मौका समय देता है, ईश्वर देते हैं, मालिक देते हैं, आप जिनको भी मानते हो ना वो, क्योंकि मालिक के लिए ना हम सब बच्चे हैं। और चाहे अच्छे इंसान के साथ, बुरे इंसान के साथ प्रॉब्लम होती है, वो उनको उतनी ही बराबर में लगती है। लेकिन यहाँ बात धर्म की आ जाती है, यहाँ बात सच्चाई की और नेकी की बात आ जाती है ना, वहाँ पर कर्म के आड़े सब निहत्थे हो जाते हैं, वहाँ पर कर्म के आड़े सब मौन हो जाते हैं, और होना पड़ता है, क्योंकि कर्म का शोर इतना तेज होता है ना जी। दूसरी बार कंप्लीशन का कार्ड है, 2 टावर मूवमेंट चल रहे हैं, और कंप्लीशन ऐसा जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा ना कि कुछ चीज़ों में घमंडी है 1 नंबर के, ये देखो घमंडी है 1 नंबर के, ये बड़े बोल बोलना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये भी अभी हो सकता है इन्होंने कोई जमीन खरीदी है गाइस, ये है। और एक बड़ा जश्न मनाया है, कुछ समय पहले की बात है, ये हो सकता है कि इन्होंने जैसे जमीन खरीदी है और एक बड़ा जश्न मनाया है, लोगों को इकट्ठा किया है, बड़े बोल बोलना, या कुछ ऐसे कुछ प्रॉपर्टी जैसा कुछ बड़ा परचेज करने से संबंधित, जहाँ पर ना शो ऑफ किया जाए, वो वाली चीज़ भी की है अभी थोड़े टाइम पहले। जैसे इनके दिमाग में ये बात रहती होगी कि अगर बाहर लोगों को पैसा ज़्यादा बताया जाना तो लोग आगे पीछे ज़्यादा घूमते हैं, ऐसी सोच इनमें है शायद, पैसा दिखाना, पैसा शो करना, है ना, ये चीज़ इनमें इनमें फितरत दिख रही है गाइस। इसी वजह से है कि कुछ चीज़ें ऐसी कंप्लीशन में जानी जहाँ पर रिकवरी नहीं हो। अब जैसे है ना, ये वाला कार्ड जो है ना, ये क्या कहता है कि कोई इंसान अगर किसी से छीन कर ही अगर कुछ खुशी को एंजॉय करता है तो वो क्षण भर की है, वो कुछ समय के लिए है। वो वहाँ पर वही स्थिति है कि अगर मिला है तो एक समय के बाद छूटेगा, वो वाली बात है। ये कार्ड साफ बता रहे हैं गाइस। 2 मामलों को लेकर टावर मूवमेंट चल रहे हैं, जिनमें सुधार की संभावना नहीं है, गिल्ट होना, किसी इंसान को अपना कर्म समझ में आना, ये चीज़ है, ये देखो। और घमंड 1 नंबर का, ये भी है। मैं कुछ और डिटेल्स लूँ इनके बारे में कि कौन इंसान है, डाइस के आधार पर भी पता कर लेते हैं, जो अपने विनाश का कारण खुद बन रहा है। कड़वे वचन, है ना, बहुत ज़्यादा कड़वा बोलना। और जैसा अभी बिच्छू वाली कहानी सुनाई थी ना कि आप इनका भला करने जाओ, ये पलट कर आपका बुरा ना कर दे, ये हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल वो सांप वाली एनर्जी है कि आप मिल्क दो इनको, लेकिन ये आपको डसेंगे, वो वाली बात है। तो ये है कड़वी बातें बोलना, किसी की आलोचनाएं ज़्यादा करना, किसी इंसान में कोई ऐब नहीं हो, कितना भी अच्छा वो व्यवहार प्रस्तुत करने की कोशिश करे तो उनमें एक ऐब को ढूंढना, कमी को ढूंढना, ये वो इंसान है। शब्द बहुत बुरे हैं जी, बहुत बुरे, किसी के लिए बद्दुआएं जैसे शब्द काम में लेना ना, वो वाली चीज़ें हैं। ये इंसान इस तरीके की बातें ज़्यादा करता है, जैसे किसी को बद्दुआएं दे रहा हो ना, वैसी बातें, बहुत नेगेटिव एनर्जी गाइस। जैसे इनको लगता है ये बार बार रिपीट 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 में अगर किसी के लिए गलत कहेंगे ना तो आज नहीं तो कल वो फल जाएगा। बहुत ज़्यादा गलत फहमी में है ये इंसान। हकीकत क्या है पता है, जहाँ पर भी अगर कोई इंसान आपके साथ ऐसी हरकत कर रहा है ना, आपके बारे में बार बार गलत बोल रहा है, वहाँ पर कुछ डरने वाली बात नहीं है। आपको दिमाग में यही रखना, ये इंसान अपने लिए गलत बोल रहा है, ऐसा तपस्वी है नहीं, है ना, ऐसा कोई साधु महात्मा या कोई महर्षि नहीं है कि जिसकी वजह से इनके बोले हुए शब्द फल जाएंगे। समझ रहे हो ना, वो शब्द जो है ना टकरा कर इन्हीं पर उड़ेले जाएंगे वापस से, और कई गुना होकर। तो कतई परेशान नहीं होना ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों से, सॉरी, ये नेगेटिव एनर्जी।
बहुत ज़्यादा नज़र रखने वाली एनर्जी ये है, पहले ही बता दिया कैट की एनर्जी। इनके घर में कैट है, पाल रखी है, कैट को पालना पसंद है, पक्षी भी है इनके पास, ये भी है। हाँ ये है। अभी हो सकता है कि बेड रेस्ट पर है या तबीयत का मामला है, लेकिन एक समय में इनको घूमना फिरना बहुत पसंद था। ये है, एक समय में ट्रैवल ज़्यादा करना, या इनका काम ही कुछ ऐसा रहा होगा कि ट्रैवल ज़्यादा करना, अपने स्टेट से बाहर जाना, डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना, ऐसा कुछ है ना। या विदेश से संबंधित कोई आयात निर्यात से संबंधित हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, ऐसा कुछ। तो ये थोड़ा ट्रैवल का तो लग रहा है। ये है, अभी कहा ना वाटर साइन हो सकते हैं गाइस, यहाँ पर वाटर की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इसकी एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि कंफर्मेशन है, दो डाइस जो आए हैं ना, ये वाटर एनर्जी को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और ये देखो कंफर्मेशन, अभी कहा ना कि जासूस जैसी एनर्जी, यहाँ पर देखो ये सेम एनर्जी है। ये देखो यहाँ पर भी कैप लगाए हुए जासूसी करते हुए इंसान, यहाँ पर भी कैप लगाए हुए जासूसी करते हुए इंसान। डाइस भी कितनी अच्छी बात है कि कंफर्मेशन के लिए बराबर में आए हैं, है ना। तो ये वाटर साइन है और नज़र बहुत रखते हैं, थोड़ा सा इनसे फिर भी सतर्क रहना। हालांकि आप तो कुछ कर नहीं सकते, पर फिर भी आपको कोई जस्टिस से संबंधित कोई न्यूज़ जल्दी सुनने को मिलेगी। कुछ मत कहना, मैं तो यही कहूँ, ठीक है। मालिक जाने, हम किसी के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहेंगे, जो न्याय करते हैं वो मालिक करते हैं, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। ये कहता है ना बड़ी बड़ी बातें करनी, लेकिन जब बात वास्तविकता के हो ना, तो वहां पर धरातल पर कुछ नहीं होना। ये वाली बात, बिना सिर पैर की बातें करना, बोलने में कड़वे बोलते हैं और दूसरा बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जितना नहीं बोलना चाहिए उतने बोलते हैं। ये चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इनके पर्सनालिटी के हिस्से हैं, जो अभी चार्म्स के आधार, सॉरी डाइस के आधार पर भी आपको बताए गए हैं। आई होप रीडिंग के आधार पर आपको समझ में आया होगा। ये कौन इंसान है जो अपने विनाश का कारण खुद ही बन बैठा है, अपना ही सबसे बड़ा शत्रु बन बैठा है, इन्हें अपनी और शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं। तो आपको अब इनसे घबराना नहीं है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, जस्टिस हो चुका है और काफ़ी हद तक कुछ ही दिनों में आपको सुनने को मिल जाएगा। आप अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं कहना, ठीक है। मालिक पर बिलीव रखना, कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती, किसी भी नेगेटिविटी का असर आपकी लाइफ पर नहीं पड़ सकता। खुश रहो अपनी लाइफ में और अपनी एनर्जी को अपने फ्यूचर पर, अपनी खुशियों पर इस्तेमाल करो, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।